बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। मेरे हाथ में ये किताब आप बीती है जो हज़रत शेखुल हदीस शेख ज़करिया कांदलवी मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह की है। मुझे इसमें से वो एक दो वाक़े बयान करने हैं तलबा के लिए, मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो तालीम हासिल कर रहे हैं, ताकि उन्हें मालूम हो कि इन दिनों में जो छुट्टियां हुई हैं लॉकडाउन की वजह से, वबा की वजह से, और बार बार छुट्टियों का तसलसल जारी है, इन औकात को ज़ाया नहीं करना चाहिए और छुट्टियों को अपने लिए वबाल जान समझना चाहिए। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो छुट्टियों पर खुश हो रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि छुट्टियां और दराज हो जाए और बढ़ जाए, खेलने का मौका मिले, और वह अपने मुस्तकबिल से सरासर नावाकिफ़ हैं, लापरवाह हैं। अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे। मैं कुछ ऐसे वाक़यात अकाबिर बताता हूँ जिससे हिम्मत बढ़े, हौसला बढ़े, पढ़ाई का शौक़ पैदा हो। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइ रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फ़ुआदक, कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम आपको गुज़िश्ता नबियों के वाक़यात बयान करते हैं ताकि आपके दिल में मजबूती पैदा हो, आपके भी इरादे बुलंद हो। तो बुज़ुर्गों के वाक़यात से, अल्लाह वालों, नेक लोगों, नेक शख्सियात की दात, उनकी मेहनतें बयान करके हम लोगों की भी इरादे बुलंद होगी, हमारी हिम्मत भी मजबूत होगी। हज़रत शेख लिखते हैं कि तज़किरतुर रशीद भी लिखा है। तज़किरतुर रशीद हज़रत फ़क़ीहुल नफ्स हज़रत रशीद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के हालात पर लिखी किताब है। तज़किरतुर रशीद भी लिखा है कि आप इस कदर मेहनती थे कि शब व रोज़ के 24 घंटों में शायद 7-8 घंटे बमुश्किल सोने, खाने और दीगर ज़रूरियात शरिया और तबीयत में खर्च होते होंगे। हज़रत शेख रशीद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल देवबंद के बानी हज़रत मौलाना क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के हमदर्स थे, उनके साथी थे बचपन से, और बड़े ही पूरे हिंदुस्तान में शायद उन जैसा फ़क़ीह पैदा नहीं हुआ, यानी इस्लामी कानून को जानने वाला, बहुत बारीक भी थे, फ़क़ीहुन नफ्स कहलाए वो। उनके बारे में लिखा है कि दिन और रात के 24 घंटों में 7-8 घंटे भी बमुश्किल अपने काम में खर्च करते, सोना, खाना, अपनी सारी ज़रूरियात, इस्तिंजा वगैरह, नहाना, धुलना, कपड़ा, सारी ज़रूरियात 7-8 घंटों में होती है, और बाकी सारा वक्त, और इसके अलावा सारा वक्त ऐसे हालत से गुजरता था कि किताब नज़र के सामने है और ख्याल मजमून की तह में डूबा जाता है। किताब पढ़ रहे हैं और फिक्र और ख्याल मजमून की गहराई में उतरा हुआ, यानी बगौर मुताला होता था। बगौर मुताले के ताल्लुक से आपने सुना है हज़रत मौलाना अब्दुल हई लखनवी, ये अकाबिर चूँकि माज़ी करीब के हैं, जल्दी के हैं, इसलिए इनके वाक़यात हमारे लिए ज़्यादा सबक आमोज़ हैं कि हमारे ज़माने के लोग हैं, बदली हुई दुनिया के लोग हैं, फिर भी ऐसी मेहनत इन लोगों की। हज़रत मौलाना अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह फ़रंगी महल वाले, जिनकी बड़ी किताबें हैं, बड़े मुहक्किक आलिम थे अपने ज़माने के, 1.5 सदी पहले के। तो उनके बारे में कि जब वो बच्चे थे, उनके वालिद हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह भी बड़े आलिम, बड़े मुहक्किक गुज़रे हैं। तो एक मरतबा जब ये बच्चे थे और मुताला कर रहे थे घर पर, तो अपने घर के नौकर से उन्होंने पानी मांगा। मुताला करते हुए प्यास महसूस हुई, पानी मांगा। उनके वालिद गिरामी को ये खबर लगी कि मेरे बेटे ने पढ़ते हुए प्यास महसूस की, तो उन्हें बहुत शदीद अफसोस हुआ और उन्हें ये कहा कि अब तो इल्म चला गया हमारे ख़ानदान से, कि इंसान किताब पढ़ते हुए उसे प्यास महसूस हो रही है। आप देखें क्या मेयार था उस वक्त पढ़ाई का। फिर उन्होंने नौकर को बुलाकर कहा, वालिद साहब ने, कि उसे पानी ना देना, तेल दे दो उसे, और फिर मुझे आके बताओ क्या हुआ। तो उसने हज़रत अब्दुल हई लखनवी साहब को, जो बच्चे थे, उनको पानी के बजाय गिलास में तेल दिया और वो पूरा पी गए, और उन्हें महसूस भी ना हुआ कि उन्होंने पानी पिया है तेल। जब नौकर ने आकर वालिद बुजुर्गवार को इत्तला दी तो उन्होंने कहा कि हाँ, अभी इल्म बाकी अल्लाह के फजल से। ऐसा इन्हिमाक होता था मुताले में कि खबर ही नहीं है। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, जो मुस्लिम शरीफ के मुसन्निफ़ हैं, उनके बारे में ये है कि एक मरतबा उनसे किसी ने कोई हदीस पूछी और वो बड़े मुहद्दिस थे, उन्हें उसका इल्म नहीं था। वो आए घर में और किताबों के अंबार लगाकर तलाश शुरू कर दी। पूरी रात गुजरी, रात में घर की नौकरानी आई, उसने कहा कि कहीं से हदिये में खजूरें आई थी, तो उन्होंने कहा कि दे दो,
पढ़ाई में मशगूल रहे, वो टोकरे में भरी हुई खजूरें खाते रहे, उन्हें पता भी नहीं चला कि वो कितना खा गए, एहसास ही नहीं हुआ। और कहते हैं कि वही ज्यादा खाना उनकी वफात का सबब बना। ऐसा इन्हिमाक होता था। मुताले में आप हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह इस दर्जे महव होते थे, डूबे होते थे कि पास रखा हुआ खाना कोई उठाकर ले जाता तो आपको खबर ना होती। बारहा ऐसा इत्तेफाक हुआ, बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि किताब देखते देखते आप सो गए और सुबह को मालूम हुआ कि रात का खाना नहीं खाया। आज ऐसा होता है, आज तो इंसान पहले खाने का इंतजाम करेगा फिर किताबें खोलेगा। मदरसे को आते जाते आप कभी इधर उधर ना देखते कि जहन बटेगा, सिर्फ एक ही फिक्र है तालीम की। लपके हुए जाते थे और झपटे हुए आते थे, फौरन इधर उधर बिल्कुल तवज्जो नहीं। मदरसा पहुंचे तेज रफ्तारी के साथ, तेज गामे के साथ, लौटे फौरन अपने काम में, किसी दूसरी तरफ कोई तवज्जो नहीं। यानी यकसुई सारी की सारी तालीम की तरफ थी, तो भी इंसान बड़ा होता है। और ऐसे तो बुजुर्गों के बहुत से वाक़यात है, सारी रात जागने के। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सारी रात जाकर हदीस का मुज़ाकरा करना, दर्स करना मशहूर है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो मदीना मुनव्वरा में दर्स दिया करते थे, मस्जिद नबवी के अंदर, उनके बारे में आया कि 39 साल गालिबन ऐसे, या 49 साल ऐसे गुजरे, 49 साल ऐसे गुजरे कि बहुत कम रातें ऐसी थी इसमें वो सोए थे। इशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ने का मामूल था तकरीबन 49 सालों तक। अजीब, अगर ये बातें बहुत पुख्ता तौर पे साबित ना होती तो शायद इन पे यकीन करना मुश्किल था। लेकिन अल्लाह ताला का करिश्मा है, जैसे अल्लाह ताला के बहुत सारे मोजज़े हैं कायनात में, आसमान मोजज़ा है, ज़मीन मोजज़ा है, पहाड़ मोजज़ा है, ऐसे ही ये अफराद भी अल्लाह ताला के मोजज़ा थे, अल्लाह ताला के करिश्मा थे। आज छुट्टी हो जाती, तलबा खुश होते हैं, छुट्टी वाले दिन जैसे खुशी होती है उसका कोई ठिकाना नहीं होता। हमारे अकाबिर कभी छुट्टी ना करते थे, चाहते ना थे तलबे ज़माने में छुट्टी हमारी हो जाए। ईद और बकरीद के दिन भी पढ़ाना साबित है। गालिबन मौलाना एजाज़ अली अमरोही रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के अकाबिर में से हैं, उनके बारे में कि वो सिर्फ बकरीद के दिन की छुट्टी करते और उसके अगले दिन तालीम शुरू हो जाती थी। हज़रत अता इब्न रबाह रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द रशीद हैं, बड़े मायूब थे जिस्मानी एतबार से, काले थे, अंधे थे, पैर से भी माजूर थे और पस्त कामत थी, कुबड़े थे, बहुत सारे अयूब थे। लेकिन 20 साल मुसलसल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु की मजलिस में शरीक रहे, दर्स में मुसलसल 20 साल। तो अल्लाह ने ऐसा बनाया इस हाजिरी की वजह से कि एक आलम उनका मोहताज हुआ। लोग उनका लम्हा लम्हा लेने के लिए तरसते, उनके सोबत के फैज़ हासिल करने के लिए। हज़रत के बारे में एक और वाक़या लिखा है